एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ठीक है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो खिलौने की संपूर्ण पृष्ठफल ज्ञात करना है। एक अर्धगोला है। ठीक है। ये क्या है? अर्धगोला है। इसी पे एक शंकु अध्यारोपित है। इसी पे एक शंकु अध्यारोपित है। स्वाभाविक बात है, इस शंकु का ऊपर वाला हिस्सा हो गया। ठीक है। और इस शंकु का क्या हो जाएगा? टोटल ऊंचाई। शंकु का क्या हो जाएगा? टोटल ऊंचाई कितना है? 15.5 सेंटीमीटर। अब शंकु की त्रिज्या कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या जितना होगा उतना ही त्रिज्या किसका होगा? तो अर्धगोला का होगा। अर्धगोला की त्रिज्या कितना हो गया? 3.5 सेंटीमीटर। नहीं, ऊंचाई, क्योंकि अर्धगोला जो होता है, अर्धगोला एक बाटी का आकार का होता है। कैसा होता है? बाटी का आकार का। तो ऊपरी हिस्सा एक वृत्ताकार होता है और शंकु का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो भी क्या होता है? वृत्ताकार होता है। तो एक दोनों का एक सतह क्या होगा? ढका चल जाता है। ठीक है। एक सतह दोनों क्या हो जाता है? ढका चल जाता है। ठीक है। ये त्रिज्या 3.5 है तो इसका ऊंचाई भी कितना होगा? तो अगर हम इसका ऊंचाई देखें, शंकु का ऊंचाई देखें कितना होगा, तो हमको क्या करना होगा? 15.5 में क्या करना होगा? 3.5 को क्या करना होगा? घटाना होगा। जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? कितना? 12 आ रहा है क्या? 12 आ गया। ठीक है। तो शंकु की ऊंचाई कितना आ गया? h बराबर कितना आ गया? 12 हो गया। ठीक है। दिया है, क्या दिया है? शंकु। कौन? शंकु। और क्या रे? अर्धगोला। अर्धगोला की त्रिज्या, क्योंकि दोनों का सेम है ना। कितना है? शंकु, या तो ये लिखना था, अर्धगोले पर। और कुल ऊंचाई कितना है? कुल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई कितना है? निकाले हम लोग। शंकु की ऊंचाई कितना हो गया? शंकु की ऊंचाई कितना है? 12 है। अब देखो, हमको खिलौना का संपूर्ण पृष्ठफल ज्ञात करना है। तो कभी भी संपूर्ण पृष्ठफल आए तो हम लोग हमेशा क्या फॉर्मूला लगाते हैं? वर्ग पृष्ठफल का। क्या लगाते हैं? तो शंकु आया तो शंकु का वर्ग पृष्ठफल क्या होता है? तो पाई आर एल होता है। क्या होता है? पाई आर एल होता है। संपूर्ण पृष्ठफल में शंकु का संपूर्ण पृष्ठफल का फॉर्मूला नहीं लगेगा। किसका लगेगा? अच्छा, क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि एक सतह, शंकु का जो वृत्ताकार सतह था वो क्या हो गया? मतलब ये ढका चले गया है कि नहीं? क्योंकि एक सतह किसका था? अर्धगोला का था। चलो ठीक है। तो हमको क्या चाहिए? एल चाहिए। क्या चाहिए? एल। लेकिन हमको यहाँ पे क्या है? ऊंचाई है, एच है, आर है, लेकिन एल नहीं है। तो एल क्या होता है? शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई एल बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर। वो माइनस होगा। हाँ, प्लस हो गया, प्लस हो गया। तो एच का मान कितना है? 12 है। और यहाँ कितना हो जाएगा? 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा। जोड़ो, 12 का स्क्वायर कितना होता है? और 35 है तो 12.25। 12 से 25 होता है ना 35 का, कि 12.25 सही है ना? अब जोड़ो इसको, कितना होगा? 56.25 है क्या? 156.25। अब देखो, इसको रूट से बाहर करना है। क्या करना है? रूट से बाहर करेगा तो कितना निकलेगा? 12.5 आ गया। रूट से कैसे बाहर किया जाता है? देखो, 25 है। 25 किसका वर्ग होता है? 5 का होता है। 2 अंक समाप्त कर दो। 2 अंक को क्या करो? 2 अंक समाप्त हो गया। बचा कितना? 3 अंक। 3 अंक है तो 156 किसके आसपास का वर्गमूल है? 144 और 169। 144 और 169 के बीच 156 है कि नहीं? अब बताओ ये किसके नजदीक है? 144 के नजदीक है, 169 के नजदीक है? 9 9 9 4 13 और इधर कितना है? 6 12। तो इसी के नजदीक है तो यहाँ कितना हो जाएगा? 12। कितना हो जाएगा? तो कितना अंक के बाद पॉइंट है? 2 अंक के बाद है तो रूट से निकलेगा तो कितना अंक के बाद पॉइंट होगा?
1 अंक के बाद, ठीक है। अगर रूट के अंदर 2 अंक के बाद पॉइंट है तो रूट से बाहर होगा तो कितना अंक के पॉइंट? 1 अंक। तो आगे 12.5 कैसे है पता चला? ठीक। अब हमको क्या निकालना है? अब खिलौना का कुल बोले तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? पहले अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अर्धगोला पे है ना रे, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अब प्लस किसका हो जाएगा? शंकु की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब देखो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धगोला का 2 पाई और 3 पाई आर स्क्वायर क्या होता है अर्धगोला का? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। अब प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। कॉमन ले लोगे क्या? 2 पाई आर, 2 पाई कॉमन ले लेते हैं। आर दोनों का सेम होगा, आर दोनों का सेम होगा। क्या कॉमन आएगा? पाई आर कॉमन लगा दिया, कितना बच जाएगा? यही ना बचेगा। अब देखो पाई का मान कितना? 22/7। आर का मान कितना? 3 सेंटीमीटर है। लास्ट में लगाने के रहने दो। 2 गुना 3.5। एल का मान कितना? 12.5। अब देखो 7 से कटेगा ये, कितना हमारा कट जाएगा? 5 और 0.5, सही है। 7 × 5 = 35। अब देखो गुना करो, 22 × 5 कितना हो गया? 22 × 5 110, 110 तो 0 यही होगा, 11.0 होगा ना रे। एक अंक पॉइंट आ जाएगा ना, 110 आया। ठीक, अब यहाँ जोड़ो सबको, कितना होगा? 7 12 7 19.5, 19 अब इसको क्या करोगे? गुना कर दो, 11.0 होगा। 11 गुना कितना हो जाएगा? 19 पॉइंट, ठीक है। गुना करो, कितना होगा? 11 × 5 = 55 का 5। हासिल कितना बचा? कितना आया? 214 पॉइंट। अब देखो सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? नहीं, सेंटीमीटर होगा यहाँ 1 और 1 सेंटीमीटर यहाँ होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यही हमारा क्या आया? आंसर। अतः लिख दो, अतः खिलौने की संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है।